हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम और यह टॉपिक इतना कठिन है क्योंकि इसमें अगर मैं लेवल वाइज बांटना चालू करूं तो आप पाओगे कि इसमें कम से कम हम लोग 10 अलग अलग टाइप देख सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ टाइप में 2 फिगरों का कॉम्बिनेशन होगा, फिर आगे के टाइप में 3 फिगर आ जाएंगे, फिर उससे ज्यादा 4 फिगर आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है अगर वो पूरे वेन डायग्राम को अगर पढ़े अच्छे से तो। और हुआ था क्या कि रेलवे के एग्जामिनेशन में पहले 2018-19 में जब एग्जामिनेशन उसके पहले हुआ था, 16 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें वेन डायग्राम से किसी किसी मतलब एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन और किसी किसी में 6-6 क्वेश्चन तक इससे पूछा गया था। तो बच्चों ने बहुत ज्यादा उस समय एनटीपीसी के एग्जाम के टाइम में उस समय बहुत ज्यादा मेहनत किया था। कब? 2018-19 के वैकेंसी वाले के टाइम में। लेकिन 2018-19 में क्या हुआ कि वेन डायग्राम की जगह सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछ दिया गया। तो इसका मतलब एक ट्रेंड निकल रहा है कि अगर बच्चे पहले 2015-16 में अगर वेन डायग्राम पढ़े तो उसके बाद अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछा गया तो फिर से इस बार उम्मीद है, क्योंकि इस बार हर बच्चे क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ के जाएंगे तो वेन डायग्राम से प्रश्न पूछ लेगा और इसमें इतना खतरनाक सवाल बन सकता है आगे चलकर। तो पहले हम लोग इसमें एकदम बेसिक वाला हम लोग पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उसके बाद टाइप 5 से जब आएंगे तो उसमें 3-3 फिगर को एक साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3-3 फिगर में भी मिसिंग ट्रिपलेट निकालने के लिए सीखेंगे, लीफ निकालने के लिए सीखेंगे और फिर उसके बाद 4-4 फिगर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और 4-4 फिगर में भी हम लोग कंपैरिजन वगैरह सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मेरा इतना दावा है, आप YouTube चैनल पर इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर का वेन डायग्राम देख लो। मैं इस आज के सेशन में आपको जितना डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, किसी भी टीचर का इतना डिटेल में वेन डायग्राम नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक करके 10 अलग अलग टाइप बताऊंगा और उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी बताऊंगा और ये पूरा अलग अलग सेशन जाएगा। लगभग आपका अलग अलग सेशन को मिलाओगे तो 6 से 7 घंटे का अलग अलग सेशन जाएगा। तो एक एक करके सारे सेशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला जो टाइप है इसमें बहुत इजी, लेकिन इस टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। टाइप 1 क्या कहता है कि देखो, इसमें आपका इस तरह से प्रश्न रहेगा, जैसे कि आपका कोई भी वेन डायग्राम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो देखो, वेन डायग्राम क्या है ना कि हम लोग किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक समूह को क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी एक समूह को क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल से हम लोग दर्शाते हैं और ये सर्किल में जितने भी लोग हैं वो क्या है, तो वो खुद में 100% है, ठीक है। मतलब कि एक कोई भी ग्रुप हो, चाहे आपका क्लासरूम ही क्यों ना हो, आपके क्लासरूम में जितने बच्चे हैं वो क्या है, वो 100% है। अब क्या होगा कि इसमें से मान लो कि जैसे अभी शादी ब्याह का समय चल रहा है ना, तो क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं, देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैंने मैंने व्हाइट रसगुल्ला खाया। क्या खाया? व्हाइट रसगुल्ला खाया। कितने परसेंट? 60% बच्चों ने कहा व्हाइट रसगुल्ला खाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि कुछ बच्चे अपने मन से ना बहुत सारा लॉजिक निकालने लगते हैं। तो वेन डायग्राम में ना कभी भी अपने मन से कुछ लॉजिक नहीं निकालना है, जो कहता है आप उसी को समझो। मतलब कह रहा है कि 60% बच्चों ने व्हाइट रसगुल्ला खाया। तो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि जितने भी ग्रुप में व्यक्ति थे उसमें इसमें 60% व्हाइट रसगुल्ला खाया। तो पॉसिबिलिटी है, संभव है कि इस 60% में, किसमें? इस 60% में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जैसे कि आप भोज खाने जाते हो तो होता है ना कि भोज में आज चिकन भी है, पनीर भी है, रसगुल्ला भी है। तो हम लोग भोज में जब जाते हैं तो पूछते हैं कि आपने क्या खाया, तो बोला कि हम तो यार चिकन खा के आए हैं। होता है, बोलता क्या है कि हम तो यार चिकन खा के आए हैं। तो कॉमन सेंस समझो कि जो व्यक्ति बोल रहा है कि हम चिकन खाए हैं, तो क्या उसको रसगुल्ला खाने के लिए मिला हुआ तो नहीं खाया होगा? तो बोलोगे हाँ सर, रसगुल्ला मिला हुआ तो वो भी खा लिया होगा। लेकिन बोलता क्या है वो कि हम तो चिकन खाएं, क्योंकि चिकन जो है उस समय उस भोज में सबसे अच्छा चीज होता है। तो वो ऐसा ही बोलेगा कि 60% उजला रसगुल्ला खाया। तो आपको ये नहीं सोचना कि उजला रसगुल्ला अगर खाया तो इसके अलावा पॉसिबिलिटी है, संभव है कि जो 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 चीज मिलेगा वो सभी चीज भी वो खा सकता है। जैसे उसको काला रसगुल्ला मिलेगा इसमें से कुछ बच्चों को, तो वो भी खा लिया होगा।
चिकन मिला होगा तो वो भी लपेट लिया होगा, उसको जो है पनीर मिला होगा तो वो भी टेस्ट कर लिया होगा, पूड़ी मिला होगा तो वो भी टेस्ट कर लिया होगा, पुलाव मिला होगा तो वो भी खा लिया होगा। तो आपको यही चीज समझना है। जैसे भोज में हम लोग बोलते हैं कि हम तो बस पनीर खाए हैं, अब देखो हम बोलेंगे हम तो केवल पनीर खाए, अब यहाँ केवल एक शब्द आ जाएगा, हम तो केवल व्हाइट रसगुल्ला खाए। तो केवल व्हाइट रसगुल्ला का मतलब क्या कि यहां पर फिक्स हो गया कि हमने जो है व्हाइट रसगुल्ला के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। जैसे कि हम भोज में गए तो नहीं नहीं हम तो केवल फलहारी करेंगे, मतलब कि वो फास्टिंग में होगा तो केवल, इसका इंग्लिश टर्म होता है वनली। वनली का मतलब हिंदी में क्या होता है, केवल। तो इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा का फर्क है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे मैथ पसंद है, तो मैथ पसंद है इसका मतलब ये मैंने नहीं कहा कि मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है। बच्चे अपने मन से यही सेंस निकाल लेते हैं कि कह रहा है, कोई बच्चे मान लो कह रहा है कि मुझे मैथ जो है पसंद है, कितने 80% लोगों को। तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि अपने मन से निकाल लेते हैं कि इसका मतलब 20% लोगों को जो है वो इंग्लिश पसंद है। ऐसा नहीं, अगर मुझे 80% बच्चों को, अगर 80% को मैथ पसंद है तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कुछ बच्चे को हो सकता है कि 20% को इंग्लिश पसंद हो सकता है कि आपका 40% को जीके पसंद हो। मतलब अगर कह रहा है कि मुझे मैथ पसंद है तो इन्हीं बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट हो सकता है। आपको अपने मन से ऐसे नहीं निकालना है कि 80% को मैथ पसंद है इसका मतलब 20% को नहीं पसंद है, नहीं, ऐसा अभी तत्काल में आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि 80% को मैथ पसंद है तो पॉसिबिलिटी है कि इस 80% में कुछ बच्चों को जो है आपका क्या होगा, इंग्लिश पसंद होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है जीके पसंद होगा, कुछ बच्चों को होगा रीजनिंग पसंद होगा, सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको यही चीज सोचना है। लेकिन अगर कह देगा कि 80% को वनली मैथ पसंद है, वनली मैथ पसंद है, ठीक है, वनली मैथ कितने को पसंद है, मान लो 60% को, तो इसका मतलब क्या कि इस 60% बच्चों को मैथ के अलावा कुछ और पसंद नहीं है। यहां पर ये क्लियर हो गया कि वनली, केवल का मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ वही, और रहेगा कि मुझे जो है ये पसंद है तो इसका मतलब कि उस बच्चों को दूसरे चीजें भी पसंद आएंगे। तो मेन इसमें यही चीज है, पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि आप क्या करते हो कि टोटल डायग्राम को मानते हो 100%। और अगर कोई कहेगा कि क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि ब्लैक रसगुल्ला कितने को पसंद है, 50%। अब यहां से समझो, अब ग्रुप में कितने मेंबर थे, तो 100%। उसमें से व्हाइट कितने लोगों को पसंद है, तो 60% को। और ब्लैक रसगुल्ला कितने को, 50% को। आप अपने मन से जोड़ोगे तो आपको यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 110%। तो क्या कहां से 10% बाहर से बच्चे आ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। हम किसका चर्चा कर रहे थे, इस ग्रुप का जिसमें कितने बच्चे थे, तो जिसमें केवल और केवल 100% बच्चे थे। अब देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में कह देता कि कुछ बच्चे को उजला रसगुल्ला कितने परसेंट को, 60% को, और काला रसगुल्ला कितना, 50% को। तो आप जोड़ के जैसे ही इसको ऐड करते हो तो आपके दिमाग में ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो 100 से एक्स्ट्रा हो गया, जो भी 100% से एक्स्ट्रा हुआ उसको क्या है, तो उसको दोनों चीज पसंद है ना। क्यों, क्योंकि ग्रुप में व्यक्ति इसमें थे कितने, 100%। मतलब हम बोल सकते हैं कि व्हाइट रसगुल्ला प्लस ब्लैक रसगुल्ला दोनों पसंद करने वाले कितने बच्चे, तो आप क्या करोगे, दोनों के एडिशन यानी 110% में से 100% घटा दोगे, यानी आप बोल सकते थे कितना, कि 10% ऐसे बच्चे थे जिनको दोनों पसंद थे। तो अब दिक्कत क्या होता है कि ये डायग्राम क्या केवल ऐसा रहेगा, तो नहीं, अब ये डायग्राम चेंज कर जाएगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजों की चर्चा थी। तो इस डायग्राम को हम लोग दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, एक व्हाइट रसगुल्ला में बांटेंगे और एक ब्लैक रसगुल्ला में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो अब देखो, जैसे ही यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट हो गया कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको दोनों चीज पसंद है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम को इधर रखेंगे और दूसरे को इधर रखेंगे। और देखो बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर कि बीच में ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, वो क्या है, ये अगर आप इधर वाला लोगे, देखो अभी आप इधर वाला जब ले रहे थे तो ये क्या है, इस सर्किल का है, और ये वाला ले रहे हो तो इस सर्किल का है। यानी बीच वाला पार्ट जो होगा, ये जो होगा वो ब्लैक रसगुल्ला, ठीक है, किसका किसका, तो ब्लैक रसगुल्ला, ठीक है, और प्लस किसका, व्हाइट रसगुल्ला, दोनों वाला पार्ट होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग बीच वाले भाग को, यानी कितना, 10% को लिखते हैं। इधर बाहर में क्या लिखते हैं,
तो इधर आप जिस चीज को मानो, मान लो हमने माना ब्लैक रसगुल्ला, तो ब्लैक रसगुल्ला का टोटल जो मान होगा, टोटल मान कितना है 50%, उसको बाहर में लिखते हैं। और व्हाइट रसगुल्ला का जो टोटल मान होगा, मान लो ये मेरा व्हाइट रसगुल्ला है, तो इसका जो टोटल मान होगा, ठीक है, तो कितना 60%, इसको हम लोग बाहर में लिखते हैं। अब इसका मतलब अंदर में क्या लिखेंगे, यहां पर ये जो होता है ना, ये जो पार्ट होता है, आप ध्यान रखना किसका होता है, तो वनली, वनली किसका, तो ब्लैक रसगुल्ला का। और ये जो पार्ट होगा वो किसका होगा, वनली किसका, व्हाइट रसगुल्ला का। मतलब ये केवल काला रसगुल्ला खाने वाले की संख्या, ये केवल ये वाला अंदर वाला, ये वाला पार्ट किसका, केवल उजला रसगुल्ला खाने वाले का, और ये वाला उजला और काला दोनों खाने वाले का। तो अब आपको क्या सोचना है कि देखो टोटल आप बोल सकते थे कि 50% ऐसे बच्चे थे जिनको काला रसगुल्ला, जैसे इस ग्रुप में 50% को काला है, मतलब कि 5 बच्चे को, ऐसे समझो कि 5 बच्चे को अगर काला रसगुल्ला पसंद है, ये 5 बच्चा बोल रहा है कि सर हम काला खाएंगे, इसका मतलब क्या, इसको उजला मिलेगा तो नहीं खाएगा, बिल्कुल खा जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा इसमें 2 बच्चा सर हम खाली कल के खाएंगे, खाली काला वाला ही खाएंगे, इसका मतलब क्या कि इसको अगर उजला मिलेगा तो ये नहीं खाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 5 बच्चे को खाली काला पसंद है, ठीक है, खाली काला पसंद है, और अगर कह देगा कि यहां पर टोटल, ऐसे समझो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ही समझो कि अगर 50% टोटल काला को पसंद वाले कितने, 50, और उस 50% में 10% ऐसे हैं, क्योंकि देखो 50% का टोटल ये फिगर है, ठीक है, टोटल ये सर्कल है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। तो टोटल अगर ये फिगर है, तो इस 50 में देखो 10% यहां आ जाते हैं, तो बाकी जो बचेगा ये वाला पार्ट कितना बचेगा, तो बोलोगे कि 50 माइनस 10 यानी कितना, यानी ये वाला पार्ट, मतलब इसको छोड़कर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 50 में 10 चला गया यानी कितना 40। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला टोटल जो है वो व्हाइट रसगुल्ला का, ये टोटल वेन जो है, टोटल डायग्राम जो है, टोटल सर्किल जो है वो किसका है, व्हाइट रसगुल्ला का। तो टोटल का मान अगर 60 है और इस 60 में 10 ये हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा वो 60 माइनस 10 यानी कितना 50। अब देखो आप अलग अलग जोड़ो, तो टोटल सर्किल, मतलब ये 50, ये 10 और ये 40 आप जोड़ दोगे तो 50 और 10 कितना 60, और 60 और 40 कितना, टोटल हो गया 100%। कब, जब हम सबको अलग अलग, जैसे कि केवल काला खाने वाले को इधर बिठा लिए, जैसे आप देखे होगे शोले फिल्म, उसमें जो है वो डायलॉग क्या होता है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बीच में मेरे साथ जाओ, तो बीच वाला जो बचता है वो क्या बचता है, जीरो, क्योंकि उसने अलग अलग बांट लिया। तो व्हाइट वाला इधर आ गया, सॉरी ब्लैक वाला इधर आ गया, व्हाइट वाला इधर आ गया, ये क्या था केवल उजला, और ये क्या था केवल काला। तो इसको अलग बांट लिया, इसको अलग बांट लिया, बीच में क्या आ गया दोनों, है ना, कि दोनों फिराक में कि अच्छा भोज में उजला रसगुल्ला पहले आएगा तो उजला टपा देंगे, काला रसगुल्ला पहले आएगा तो काला खा लेंगे। तो वो व्यक्ति कहां, जो दोनों वाले होंगे वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो, ये डायग्राम क्या है, तो ये डायग्राम फिर से समझ लो कि जैसे कि मान लो सपोज करो ये ग्रुप मेरा ए है, ठीक है, और ये ग्रुप मेरा क्या है, ये ग्रुप मेरा बी है, ठीक है। तो इसमें जो आएंगे वो क्या आएंगे, वनली ए, है ना, इसमें जो आएंगे वो क्या आएंगे, तो वनली बी, और ये क्या आएंगे, तो ए प्लस बी दोनों। टोटल संख्या को बाहर में लिखते हैं, ठीक है, यहां जो भी होगा टोटल संख्या को यहां लिखेंगे, और इसके टोटल संख्या को यहां लिखेंगे, और इसका जो होगा वो चाहेंगे तो यहां भी लिख सकते हैं। तो यही मेरा वेन डायग्राम होता है, और इसी तरीके से हम लोग इस डायग्राम को दर्शाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या डायग्राम बनाना प्रत्येक प्रश्न में जरूरी है, तो देखो ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के जब कठिन कठिन वाला आप टाइप पढ़ोगे, जहां 3-3 डायग्राम बनता है, 4-4 फिगर बनता है, तो वहां पर बिना वेन डायग्राम बनाए हुए आप प्रश्न को हल ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब दो अलग अलग चीजों की चर्चा हो तब, जब दो अलग अलग चीजों की चर्चा हो तब बिना फिगर बनाए हुए भी काम चल सकता था। जैसे कि एक क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कहेगा कि मैथ पसंद है कितने लोगों को, 70% को, ठीक है, मैथ कितने को पसंद है 70% को। कहेगा कि इंग्लिश जो है पसंद है कितने, 60% को, ठीक है। अब देखो आप नॉर्मली इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि 100 से बड़ा जो प्रतिशत हो गया कितना हो गया, दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 130%। तो इसमें रियलिटी में एक ग्रुप में कितने प्रतिशत बच्चे होते हैं 100, और इन दोनों को जोड़ दिए तो 100 से ज्यादा हो गया। मतलब जो बढ़ा वो कौन बच्चे हैं, तो वो वैसे बच्चे हैं जिनको दोनों चीज पसंद है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे 100% को घटाएंगे। अभी तक देखो 100% को ही घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा चर्चा नहीं है प्रश्न में, कहीं ऐसा चर्चा नहीं है कि 10% जो है किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। मतलब कि ऐसे समझो कि रहेगा कि इतना पास कर गए, इतना पास कर गए, और या इतना पास कर गए, इतना फेल कर गए, और क्वेश्चन में रहेगा कि 10% बच्चे परीक्षा ही देने नहीं गए। ठीक है, तो जो बच्चे परीक्षा नहीं देने गए वो उनको तत्काल में ना तो आप पास की श्रेणी में रखोगे ना तो फेल की श्रेणी में रखोगे, तो वो कहां चल जाएंगे, इस ग्रुप से बाहर। तो उस कंडीशन में अगर 10% बच्चे परीक्षा देने नहीं गए, तब यहां पर 100 नहीं घटा के हम लोग क्या करते हैं, 100 में 10 कम यानी 90 घटाते हैं। लेकिन यहां पर प्रत्येक बच्चों को कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद था, यानी 100% बच्चों को जो है वो कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद था। ये कैसे डिसाइड किए, क्योंकि नहीं पसंद वाले का प्रश्न में कोई चर्चा ही नहीं था, इसलिए जो भी बच्चे थे उनको कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद था, इसलिए हम लोग कितना 100 घटाएंगे। तो समझ में आ गया कि 30% बच्चे क्या थे, वैसे थे जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि प्रश्न में ना किसी एक वैल्यू का मान दिया हुआ होता है। क्या क्या का मान दे सकता है, तो देखो ये क्या है, दोनों। तो पहला टाइप में ऐसा आएगा जिसमें दोनों वाले का मान दिया हुआ रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल इसी का। आप इसका जब डायग्राम बनाओगे तो एक फिगर यहां आएगा, दूसरा फिगर यहां आएगा। तो आप बोलोगे कि इधर अगर ये मेरा मैथ वाला है, ये मेरा इंग्लिश वाला है, तो मैथ कितने को पसंद है, 70 को, तो इसका वैल्यू यहां लिखेंगे। इंग्लिश कितने को, 60 को, इसका यहां लिखेंगे। बीच में कौन लिखाएगा, दोनों वाला, जो कि कितना है 30। तो आप चाहो तो 30 यहां पुट कर दो। तो अब देखो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि केवल इसी का संख्या दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो इसका परसेंट उस संख्या के बराबर कर लेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है कि केवल मैथ का संख्या दिया हुआ रहे, तो टोटल 70% को अगर मैथ पसंद है, जिसमें 30%, इस 70 में 30% को इंग्लिश भी पसंद था, तो आप बताओ कि वनली मैथ कितने को पसंद, तो बोलोगे सर 70 में 30 चला गया, यानी कितना, केवल मैथ 40% को पसंद है। उसी प्रकार आप बोलोगे कि टोटल 60% अगर इंग्लिश पसंद है, और उस 60% में 30% ऐसे थे जिनको मैथ और इंग्लिश दोनों पसंद था। ठीक है, तो केवल इंग्लिश पसंद करने वाले कितने, तो 60 माइनस 30 यानी कितना, 30%। तो अब क्या होगा कि क्वेश्चन में या तो इसका संख्या दिया हुआ रहेगा, या इसका संख्या, या इसका संख्या, किसी एक का संख्या दिया हुआ रहेगा, तो आप जो है उस प्रतिशत को उस संख्या के बराबर कर लोगे। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाल लोगे, और जैसे ही टोटल स्टूडेंट की संख्या निकलेगी, तो आप इसका 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 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी का भी मान आप निकाल सकते थे। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि शुरुआत में हम लोग जरूरी नहीं है कि ये फिगर बनाएं। हम लोग को अगर यहां समझ में आ गया, देखो अब यहां से भी हम लोग कर सकते थे कि यहां पर मैथ और इंग्लिश दोनों कितना 30% को पसंद है, तो आप बिना फिगर बनाए बोल सकते थे कि वनली मैथ कितना। तो अगर टोटल 70% को मैथ पसंद है, तो वनली मैथ 70 माइनस 30 यानी कितना 40, जो कि यहां हमने डायग्राम में शो किया था। तो बिना डायग्राम के भी दो फिगर वाला बन सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि वनली इंग्लिश कितना, तो आप बोलोगे 60 माइनस 30 यानी कितना 30% ऐसे थे। तो देखो इसका भी प्रतिशत, इसका भी प्रतिशत, और इसका भी प्रतिशत, तीनों का प्रतिशत बिना डायग्राम के अगर आप निकाल सकते हो, तो आप दो फिगर वाले में बिना डायग्राम के भी काम चला सकते हो। अब जिसका संख्या दिया हुआ रहेगा उसका प्रतिशत उसके बराबर कर लेंगे। लेकिन फिगर क्यों समझते हैं, क्योंकि आगे चल के ना कठिन कठिन जब 3 डायग्राम 4 डायग्राम वाला आएगा, तो बिना फिगर के आप उसको बना ही नहीं सकते हो। इसलिए हम लोग फिगर और दोनों चीज बिना फिगर के दोनों शुरुआत में समझते चलेंगे, क्योंकि आगे चल के फिगर इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के आप बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से एक एक करके। अब जब आएंगे तो देखना आपको निश्चित तौर पर वो चीजें समझ में आएंगी। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी कक्षा में 68% विद्यार्थी को रसायन तथा 44% ने क्या किया, गणित लिया। मतलब इसमें दो अलग अलग चीज का चर्चा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, आप ऐसे समझो, देखो पहले हम लोग बिना फिगर के बनाते हैं। हम लोग बोल देंगे कि रसायन मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने ने, तो 68% ने लिया। और मैथ कितनों लोगों ने लिया, तो मैथ आपका 44%। जबकि आप जानते हो कि ग्रुप में बच्चे कितने होते हैं, 100। ये पहला वाला टाइप है जिसमें आपको ऐसे बच्चों की चर्चा प्रश्न में नहीं रहेगी जो पार्टिसिपेट नहीं किए हों। आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में दिया होगा कि 10% लोग परीक्षा ही देने नहीं गए, तो उस 10% का डायग्राम जो होगा बाहर कहीं पे बनेगा, उसको हम छांट लेंगे, ठीक है। यानी यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, तो 112%। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री और प्लस मैथ दोनों चुनने वाले बच्चे कितने, तो आप क्या करोगे, इसमें से 100 को घटाओगे तो आप बोलोगे कितने प्रतिशत ने दोनों ने चुना, तो 12% लोगों ने दोनों चुना। अब जरूरत पड़ने पर वनली केमिस्ट्री भी निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वनली मैथ। वनली केमिस्ट्री कैसे निकालेंगे, तो 68 में 12 को घटा लेंगे, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो कि ये अगर टोटल केमिस्ट्री का 68% बच्चे हैं और इसमें 12% ऐसे बच्चे हैं, इसमें 12% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ भी चुने, मतलब ये वाला टोटल पार्ट अगर 68% हो, तो आप बोलोगे कि ये पार्ट 68 माइनस 12 हो जाएंगे, तो बिल्कुल। तो वही चीज है, आपको तत्काल में ऐसे ही समझना है कि जरूरत पड़ने पर, जैसे कि आपको अगर दिक्कत हो रहा तो मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे देखो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप फिर से समझो। एक मिनट। देखो कैसे हम करेंगे, तो हम बोल सकते थे, शॉर्ट में ही बोल सकते थे कि केमिस्ट्री, ठीक है, हम बोल सकते थे कितना, कि केमिस्ट्री पसंद करने वाले 68% है और मैथ चुनने वाले वही 44% है। हम इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो देख के समझ में आ रहा है कि 100 से जो ज्यादा हो गया वो किसका होगा, दोनों वाले का। तो बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री प्लस मैथ दोनों चुनने वाले कितना, तो 112% में क्या करेंगे, 100% को घटा लेंगे, यानी 12% ऐसे बच्चे थे जो दोनों सब्जेक्ट चुन रहे हैं। अब अगर हमसे प्रश्न में पूछ देगा कि बताइए तो कि वनली, देखो ये हम अपने मन से निकाल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। पूछ दे कि केवल केमिस्ट्री चुनने वाले कितना, तो आप बोलोगे ना कि टोटल केमिस्ट्री चुनने वाले 68% है और उसी 68 में 12% ऐसे लोग हैं जो मैथ भी चुन लिए, यानी उस 68 में अगर 12 को घटा देंगे तो बोलोगे 56% ऐसे लोग थे जो केवल केमिस्ट्री चुने। उसी प्रकार अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि वनली मैथ चुनने वाले कितना, तो आप बोलोगे कि टोटल मैथ चुनने वाले कितने थे, 44% थे और उस 44 में 12% ऐसे थे जो केमिस्ट्री भी चुने, यानी 12% को अगर हटा देंगे तो बोलोगे कि 32% जो होंगे वो क्या होंगे, तो वो ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपका केवल मैथ चुने। तो अगर आप इसको जोड़ोगे 56, ठीक है, प्लस 32 और प्लस 12, तो आप जोड़ोगे तो देखो पूरा एग्जैक्टली 100% आ जाएगा। आ रहा है ना, बिल्कुल। तो अलग अलग बांट सकते हैं, क्या होगा प्रश्न में, हो सकता है कि इसका संख्या दे दे, हो सकता है प्रश्न में इसका संख्या दे दे, और हो सकता है प्रश्न में इसका संख्या दे दे। ये प्रश्न पढ़ने पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले केवल दोनों वाला हम निकाल लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि किसका संख्या दिया हुआ है। जिसका संख्या दिया हुआ है उसी का परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने रसायन अथवा गणित में से कम एक विषय चुना। मतलब क्या कि 100% बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट चुनने वाले थे। आगे कह रहा तथा 30 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना। देखो किसका संख्या दिया हुआ है, दोनों का, और दोनों का प्रतिशत आप निकालिए कितना, 12। तो हम लोग बोल सकते थे कि जितने भी विद्यार्थी थे तो दोनों चुनने वाले प्रतिशत कितना, 12, जिसकी संख्या कितना, 30।
तो कुल विद्यार्थी को अगर x मान लिए तो x के 12% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट चुनते हैं और संख्या में 30 के बराबर है, तो 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, 2 से 50 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 250। और हमसे यही पूछा भी जा रहा है कुल संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर कितना सी जो होगा राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान था। अब इसको डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते, तो देखो डायग्राम में हम लोग ऐसे ड्रॉ करते कि मान लो ये केमिस्ट्री वाला है कितना, तो केमिस्ट्री वाला 68% और कह रहा है कि मैथ वाला है। अब देखो दोनों को क्यों मिला है, क्योंकि प्रश्न में आगे दिख रहा था हमको कि 100 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसे बच्चे तो जरूर थे जो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर। मैथ वाले कितने थे 44 थे, ठीक है, ये परसेंटेज में है आपका और ये भी आपका किस चीज में है, तो प्रतिशत में है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री प्लस मैथ दोनों कितना कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट जोड़ लो, 68 प्लस 44 में आप 100 इसलिए घटाओगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, यानी 112 में 100 चला गया, यानी कितना 12%। इसको साइड में भी कर सकते हो आप, है ना, कि 100 से जो बढ़ गया वो मान हो जाएगा, तो 100 से बढ़ा कितना केवल 12, यानी डायरेक्ट आप यहाँ इतना लंबा नहीं करके यहाँ लिख लो कितना 12। अब देखो 68% का टोटल ये डायग्राम है, टोटल ये में 68% आते हैं, जिसमें यहां से लेकर यहां तक में 12 आते हैं, यानी ये वाला जो भाग होगा वो 68 माइनस 68 माइनस 12 हो जाएगा, यानी किसका होता, तो आपका 56 का होता। और वनली मैथ वाला का क्या होता 44 माइनस 12 यानी कितना 32। तो सबको अलग अलग, ये किनकी संख्या है, केवल केमिस्ट्री चुनने वाले, ये किनकी संख्या है, केवल मैथ चुनने वाले, ये किनका प्रतिशत है, तो वही केवल जो है आपका यहाँ पर केवल नहीं, यहाँ पर दोनों चुनने वाले। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, लेकिन शुरू में हमने सीखा कि जब केवल 2 डायग्राम हो तो जरूरी नहीं है कि डायग्राम आप बनाओ ही, बिना डायग्राम के भी आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते थे, और हमने वही काम किया, बिना डायग्राम के ही हमने हल कर लिया। और 2 वाले में उतना डायग्राम का जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम हम सीखेंगे, क्यों, क्योंकि कठिन वाले प्रश्नों में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो आपको चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। शुरू में मैं जानबूझकर ना बहुत चीजों को डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि एक ही बार प्रॉब्लम हो, फिर कभी लाइफ में ऐसे प्रश्नों को बोलो कि सर ये तो बच्चा बउआ वाला चीज है। जैसे कि अब आपको आसान लगेगा, कैसे डायरेक्ट बनाना है। अंग्रेजी में उत्तीर्ण, देखो इंग्लिश में उत्तीर्ण को बोलते हैं पास, ये चीज जरूर लिखना, क्योंकि आगे चल के ऐसा आएगा जिसमें कहीं पर आधे फिगर में चर्चा रहेगा पास का और आधे में चर्चा रहेगा फेल का। तो इसलिए ये क्लियरिफाई करके आप इसको डायग्राम में लिखना कि पास का दे रहा है कि फेल का। अभी इजी वाला टाइप है इसलिए सब जगह पास ही देगा, नहीं तो सब जगह फेल ही देगा। लेकिन कठिन वाला, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा रहेगा नहीं ये टाइप 1 है ये टाइप 2 है, ऐसा तो बताएगा वो नहीं, मिक्स रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए वहां पर वो लिखना जरूरी हो जाता है। कितना, तो इंग्लिश में उत्तीर्ण कितने हैं भाई, तो 85% है, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा 80% हिंदी में, हिंदी में कितने हो गए भाई पास, तो 80%। आप देखो दोनों को जैसे ही जोड़ते हो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जोड़ने पर जो है परसेंटेज क्या हो रहा है 100 से बढ़ रहा है। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति तो जरूर होंगे, चाहे प्रतिशत में हो चाहे संख्या में हो, जो दोनों में पास हो गए। और आगे देखो दिया हुआ भी किसका संख्या, दोनों का, तो हम लोग फटाक से यहां से निकाल लेंगे कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पास कितना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे 165 और उसमें 100 घटाएंगे, यानी 65% ऐसे बच्चे थे जो दोनों में पास हो गए। अब जो तेज बच्चे रहेंगे क्या इतना लिखेंगे, नहीं, वो सीधे बोलेंगे कि 85, वो सीधे बोलेंगे कि 85 और 80 165 हो जाता है, मतलब 65% दोनों। तो जो तेज बच्चे रहेंगे वो बिना इतना लिखे हुए बनाएंगे कि टोटल स्टूडेंट x और उसमें 65% जो दोनों में पास हुए, तो x का 65% दोनों में पास हुए और संख्या में किसके बराबर है, तो 156। ये 65 है, 65 है, मतलब 13 से कटने वाला ही होगा। 13 से 5 बार में, 13 से 1 बार में, 13 से 2 बार में, और 5 से कितना 20 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना 240। तो जो तेज बच्चे होंगे डायरेक्ट यहीं से बनाएंगे और बोलेंगे इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी होगा।
ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इसको डायग्राम में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डायग्राम में इसी तरह से बनाते हैं कि एक तरफ आते ये जिसका दिया हुआ था परसेंटेज कितना 85, दूसरे तरफ आते ये जिनका दिया होता कितना 80। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो दोनों वाला है, तो दोनों वाला है तो हम लोग इसको यहां पर क्या करेंगे 85 प्लस 80 माइनस कितना 100, यानी 165 माइनस 100 यानी कितना 65%, तो यानी ये आएगा 65। आपसे पूछता वनली ये किस सब्जेक्ट की चर्चा है, तो देख लो आपका इंग्लिश और हिंदी का चर्चा है। मान लो ये मेरा क्या होता है इंग्लिश और ये मेरा क्या होता है हिंदी। आपसे पूछता वनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश जो है उसमें पास करने वाले, तो केवल इंग्लिश पास करने वाले कैसे, तो आप बोलोगे कि टोटल 85% इंग्लिश में पास किए, जिसमें 65% मतलब उस 85% में 65% ऐसे बच्चे थे जो हिंदी में भी पास कर गए, यानी इसका प्रतिशत कितना इतना माइनस इतना यानी 20। उसी प्रकार केवल हिंदी में पास करने वाले कितने, तो टोटल हिंदी में पास करने वाले कितना 80, और उस 80 में 65% जो बच्चे थे वो इंग्लिश भी पास कर गए थे, यानी इसका कितना 15। अब आप टोटल को जोड़ो तो जरा दिमाग में लगाओ तो कि 20 प्लस 65 प्लस 15 को आप करोगे तो बिल्कुल आपका 100% आएगा। तो इसी तरह से डायग्राम को हम लोग बांटते हैं, लेकिन तत्काल पर यहाँ पर इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, दो गो वाला में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी समझने के लिए सीखने के लिए मैं आपको बताता चलूंगा कुछ कुछ प्रश्नों में, बाकी आपका बनेगा ऐसे, इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो आराम से पढ़ना, चीजें आपको समझ में आएंगी। कह रहा है कि 90% छात्र जो हैं वो लेखा, शॉर्ट में लिख लो कितने, लेखा शास्त्र में 90% पास हुए, और हिंदी में कितने हो गए, तो हिंदी में 85%। देखो सब जगह पास का चर्चा था, इसलिए अभी तत्काल में पास को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जब कठिन वाला टाइप आएगा जिसमें कुछ जगह पास और कुछ जगह फेल का चर्चा होगा, तो सबको लिखना कि कौन पास है और कौन फेल है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हो जोड़कर समझ में आ रहा है, तो आप बोल दोगे कि सर कुछ ऐसे थे जो दोनों में कर गए, वो कितना, तो आप इन दोनों को करो, तो 90 में जोड़ोगे तो 175 में कितना 100% घटाओगे, यानी बोलोगे कि 75% दोनों वाले थे। और अब बोलोगे संख्या किसका दिया हुआ, दोनों वाले का ही, यानी x का 75% का वैल्यू 225 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कुल कितने छात्र थे 300। किसकी संख्या भी पूछ रही थी, कुल छात्रों की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इस बार दे दिया टोटल स्टूडेंट, तो और अच्छा, इसका मतलब हो सकता है प्रश्न में हमसे पूछ ले क्या, दोनों की संख्या पूछ ले, या केवल एक का पूछ ले, या केवल दूसरा का पूछ ले, है ना। तो यहाँ दिया हुआ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, अच्छी बात है। अब कह रहा कि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं, मतलब एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पहले ही कह दे कि नहीं हम तो नहीं खेलेंगे, हमारा पैर में दर्द है ना। सब के सब खेलने वाले हैं, मतलब टोटल डायग्राम के अंदर आएंगे, डायग्राम से बाहर कोई भी नहीं जाएंगे। आगे क्या कर रहा है 75% हॉकी, तो मान लो ऐसे आप समझो फिगर के रूप में अगर होता तो हॉकी इधर आ जाता कितना 75%, और दूसरा अगर लेते हम लोग तो बोलते कि फुटबॉल कितने, तो आपका कितना 45%, यानी ये जो पार्ट होता है वो हॉकी प्लस किसका फुटबॉल का। तो जरा आप जोड़ो तो इसको और इसको आप जोड़ोगे 75 में आप 45 जोड़ोगे तो 70 40 110 और कितना 120, यानी आप बोल सकते हो 100 से ज्यादा कितना 20%, यानी 20% कहाँ आता है यहाँ। अगर मैं आपसे पूछता केवल हॉकी कितना, तो 75 में 20 गया कितना 55। अगर मैं आपसे पूछता केवल फुटबॉल कितना, तो बोलते 45 में 20 गया कितना 25। अब क्वेश्चन में खोजो संख्या किसका पूछ रहा है, तो कितने विद्यार्थी थे जो दोनों खेल खेलते हैं, दोनों वाले का कितना आ गया 20। तो इजिली हम बना सकते थे कि 600 का 20% का ही केवल वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, तो 120 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डायग्राम लेकर ऐसे बनाते, और अगर बिना डायग्राम का बनाना होता तो सीधे हम लोग क्या करते, दिया हुआ था किसका किसका फुटबॉल और हॉकी, बोलते फुटबॉल कितना 75%, हॉकी कितना तो आपका 45%। तो हम लोग अपने मन से समझ में आ रहा है
कि दोनों वाले जो हैं वो हैं बिल्कुल, क्योंकि 100 से ज्यादा आ रहा है जोड़ने पर, तो आप जोड़ते 120 में से 100 को घटाते यानी कितना 20%। और देखो 20% कौन निकल गए, दोनों वाले, इसी की संख्या पूछ रहा था, तो डायरेक्ट आप यहां से इसको निकाल सकते थे। तो चाहेंगे तो दो वाले में बिना डायग्राम के भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम समझने के लिए आपको जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए आसान है, आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं और आगे बना भी सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 70 व्यक्तियों की किसी एक पार्टी में, कह दिया टोटल कितने 70, और उसमें कह रहा है कि 52 जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। आप ऐसे समझो कि इंग्लिश बोलने वाले कितना 52, और कह रहा है तथा 26 लोग फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले कितना 26। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे 70, जबकि रियलिटी में आप इन दोनों को जब जोड़ोगे, तो आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो जोड़कर जो वैल्यू आ रहा है वो 70 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों बोलते हैं। वो कितने होंगे, तो आप जोड़ लो इन दोनों को, कितना 78 में आप 70 को घटा लोगे तो बोलोगे कि 8 लोग ऐसे, 8 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, है ना। तो वो फिगर अगर हम फिगर बनाते तो बोलते कि दोनों वाले का संख्या कितना 8 आ जाता, और ये अगर इंग्लिश वाले है, ठीक है, और ये अगर फ्रेंच वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब हम चाहें तो वनली इंग्लिश और वनली फ्रेंच भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार निकालेंगे। इसलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच, तो देखो बिना डायग्राम के ही बना सकते थे, वनली फ्रेंच कितना, तो देखो फ्रेंच टोटल 26 बोलते हैं, और इस 26 में 8 जो है वो अंग्रेजी भी बोलते हैं, यानी वनली फ्रेंच कितना 18। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि फ्रेंच 26 उसमें 8 घटा देते कितना 18। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होता, राइट आंसर होता। डायग्राम से भी बनता, बिना डायग्राम के भी बनता। क्वेश्चन नंबर 2, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो देखो अंग्रेजी बोलने वाले 52 उसमें 8 फ्रेंच बोलते हैं, यानी हम लोग बोल सकते थे कि वनली इंग्लिश कैसे, तो टोटल 52 में से 52 में से 8 घटा लेंगे, यानी आपका कितना, तो 44 बच्चे जो ऐसे होते वो बोलते। यहां भी हम लोग वैसे ही घटाते तो कितना 44 हो जाते। तो डायग्राम से ही बन सकता था, बिना डायग्राम से बन सकता था। डायग्राम में इस 52 में 8 को घटा लेते तो ये 44 मेरा आ जाता। तीसरा सवाल, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों, तो सबसे पहले तो हम यही निकाले थे, दोनों वाले की संख्या कितना, तो 8। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, हम लोग आसानी से इन प्रश्नों को बना भी सकते हैं विथ डायग्राम और विदाउट डायग्राम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ो क्या कर रहा है, कक्षा में 72% विद्यार्थी गणित में, 44% अंग्रेजी चुना, मतलब मैथ चुनने वाले कितना 72%, इंग्लिश चुनने वाले कितना, ठीक है, कितना 44%। आपको समझ में आ रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 100 से ज्यादा आ रहा है कितना, तो आप बोलोगे कि 116 में 100। अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इन चीजों को लिख सकते हो, दिमाग में जोड़ सकते हो कि जोड़ दिए 70 40 110 और 6 116, मतलब दोनों चुनने वाले कितने 16%। अब अगर आपसे पूछता, ये सब दिमाग में रखने का चीज है, पूछता वनली मैथ तो इतना माइनस इतना, पूछता आपसे वनली इंग्लिश पूछता तो आप क्या करते इतना माइनस इतना। तो जो पूछेगा उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग किसका प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रश्न में जिस चीज का संख्या दिया हुआ है उसी चीज का, यानी इसको अभी तत्काल कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना से मेरा काम हो गया। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी क्रम से कम एक विषय चुना, बिल्कुल सही, प्रत्येक विद्यार्थी चुना, तभी तो हमने 116 में 100 घटाया। अगर क्वेश्चन में कहता कि 10% तो चुना ही नहीं, तो 116 में 90 घटाते। कहता कि 5% चुना ही नहीं, तो 116 में 95 घटाते। कहता 20% चुना ही नहीं, तो 116 में 80 घटाते। लेकिन सब चुनने वाले थे, इसीलिए हमने क्या किया था 116 में 100 घटाया था, तभी यहाँ 16 आएगा। ठीक है, तो वो चीज समझने का है। अब कह रहा है कि 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना। अब देखो दोनों चुनने वाले का प्रतिशत कितना 16 है, और संख्या में दे रहा है कितना,
तो 40 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 40 ही है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, 4 से 25 टाइम्स, यानी x का वैल्यू कितना 250 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, हम इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है 7 नंबर देखो, उसी तरह से एक कार्यालय में क्या है 70% कर्मचारी चाय, ठीक है, चाय वाले कितने हैं 70%, 40% कर्मचारी कॉफी, ठीक है, कॉफी वाले कितने हैं भाई तो 40%। देखो दोनों को जोड़ते हो तो 100 से ज्यादा आ रहा है, तो इसमें से 100 घटाएंगे कब, जब सब कुछ ना कुछ पीने वाले हो। आगे कह रहा प्रत्येक कर्मचारी कोई एक पे अथवा दोनों पे लेता ही है, तो लेता है, इसका मतलब हम लोग 100 घटाएंगे तो बोल देंगे कि चाय प्लस कॉफी, ठीक है, चाय प्लस क्या कॉफी, दोनों पीने वाला का जब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे 110 में 100 घटाएंगे। यानी अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो डायरेक्ट इन्हीं दोनों को जोड़ो, 110 समझ में आ रहा है 10 एक्स्ट्रा है, यानी केवल एक्स्ट्रा वाले को ही लिखेंगे। अब संख्या क्या दिया हुआ है 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पे पीते हैं, तो देखो आपको दोनों का परसेंटेज कितना 10, तो बोल सकते हो कि x के 10% का वैल्यू अगर 25 हो तो ये कट जाएगा, यानी टोटल कितने हैं 250 हैं। और वही मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है पूछ रहा है कि कुल कर्मचारी कितना, तो आपका 250 होगा। तो कितना आसान है, कितना इजी है, हम लोग इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे भी बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान, बहुत सिंपल, प्रश्न को पढ़ो इजिली। एक परिवार में 60% व्यक्ति को चावल पसंद है, चावल पसंद करने वाले कितने हैं 60%, और कह रहा 50% को रोटी पसंद है, ठीक है, रोटी पसंद करने वाले 50। अब देखो सभी अगर खाने वाले होंगे या पसंद करने वाले होंगे तो जो 100 से एक्स्ट्रा वो दोनों को होंगे। तो आगे कह रहा है कि 26 विद्यार्थी दोनों पसंद करते हैं। अब देखो नहीं खाने वाले या नहीं पसंद करने वाले का चर्चा ही नहीं है, इसका मतलब भी यही होता है कि टोटल को कुछ ना कुछ तो पसंद था ही, तो इसका मतलब टोटल 100% पसंद करने वाले थे, तो 100 से जो ज्यादा होंगे वो कौन व्यक्ति होंगे, दोनों चीजें पसंद करने वाले। तो अब उसी का संख्या दिया हुआ कितना 26 व्यक्ति, तो बोल सकते हैं कि x का 10% का वैल्यू कितना 26 अगर है तो टोटल कितने 260 व्यक्ति हैं। पूछ किसकी संख्या आ रहा है, वही पूछ भी रहा है कुल सदस्यों की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, हम लोग इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। और आगे भी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए, चीजें समझ में आएंगी, आपको इजिली बना सकते हो। जल्दी से सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको बनाओ और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आप मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि कितने बच्चे जो है बनाते हैं और कितने को समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, जो बच्चे को लग रहा होगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो काइंडली आप इसको लाइक भी कीजिए और अपने मित्र के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके फ्रेंड्स वगैरह जुड़ते चले जाएंगे हमको भी, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चल जाएगा कि मैं जो बताता हूं मेरे बच्चों को समझ में आती हैं और वो खुश हैं। तो आपके लाइक से और आपके शेयर से ही मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आती है कि नहीं। तो अगर आप लाइक भी करते चलोगे और शेयर भी करते चलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ बच्चे को समझ में आ रही है, इसलिए मुझे और ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग देखते हो कि कभी कभी मैं बीच में गायब हो जाता हूँ, उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन क्लास में मैं कभी नहीं एब्सेंट होता हूँ, रेगुलर जो रहता है उसमें मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों एब्सेंट हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चों का लाइक और सब्सक्राइब जो होता है या शेयर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या फायदा इन वीडियो का, जब बच्चे जो है इसको वॉच ही नहीं अच्छे से करते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। तो अगर आप वीडियो को वॉच करते रहे, अगर शेयर करते रहे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा बताया हुआ आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तभी मुझे और ज्यादा मेहनत यहाँ करना चाहिए। और अगर आप इन चीजों पर ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पर देखना अगले साल से मैं 100% लाइव क्लासेस आपके सामने आऊंगा और क्लासेस से ज्यादा मैं आपको यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 घंटे क्लासेस में, 2.5 घंटे के क्लासेस में, 3 घंटे के क्लासेस से नौकरी नहीं मिलेगा।
उससे आप सीख पाओगे। लेकिन उसके बाद भी मैं अगर यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, तब फिर धीरे धीरे करके 6, 7, 8 घंटे अगर डेली आपको पढ़ाऊंगा, तो आपका तब जाके निश्चित तौर पर साल से 2 साल में आपका जॉब आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मुझे उम्मीद है आपका बन गया होगा। आप बनाए होंगे कि क्रिकेट पसंद करने वाले 80%, ठीक है, फुटबॉल पसंद करने वाले कितना, तो 65%, दोनों परसेंटेज में ही है। इसका मतलब आप जोड़ के 100 से जो ज्यादा वैल्यू आ रहा है वो कौन है, दोनों वाले। तो कितना, तो 45%। और देखो संख्या किसका दिया हुआ, 135 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। इसका मतलब x का 45% का वैल्यू 135 होगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट कितना, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसको बनाए और कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब भी दिए। बिल्कुल सही, आपका सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर कह रहा है कि किसी विद्यालय में 70% छात्रों को अंग्रेजी में पास हुए और 65% गणित में पास हुए। इंग्लिश में पास कितना, 70%, मैथ में पास कितना। और अब तो आप हमसे जल्दी बना रहे होंगे क्योंकि मुझे समझाना रहता है तो चीजों को लिखना पड़ता है। आप बोलोगे कि सर 70 और 65 को जोड़ लिए 135 हो गया, मतलब डायरेक्ट इनको बिना लिखे हुए आप कहते होगे कि इंग्लिश प्लस मैथ का वैल्यू कितना, तो कितना, 35% ही होगा। और अब आप बोलोगे कि x के 35% का मान कितना, तो 140 के बराबर है, यानी 4 टाइम्स अगर कटेगा तो टोटल स्टूडेंट कितना, तो 400 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। बिल्कुल सही आपका उत्तर है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 था। क्या इसमें कुछ और प्रश्न है, तो बिल्कुल मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, और बिल्कुल तो इस प्रश्न का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा टाइप था। इसके बाद मैं टाइप 2 में मिलूंगा, और टाइप 2 में थोड़ा सा इससे लेवल अप रहेगा, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, इस तरह से करते हुए। मैंने बताया ना कि इसमें 10 अलग अलग टाइप है, और इतना लो से इतना हार्ड जाऊंगा ना कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और आप सब सीखोगे, जिस प्रकार आपको टाइप 1 लगा उसी प्रकार 4 फिगर वाला भी आएगा, तो कहोगे कि सर वो भी तो उतना ही इजी था, आप बेकार डरा रहे हो। लेकिन कब, जब टाइप 1 से स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे टाइप 10 तक, तब आपको आसान लगेगा। ऐसे मुश्किल ही रहेगा वो, और हर बच्चों के लिए परीक्षा में भी बहुत कठिन ये एक टाइप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें टाइप 2 को हम लोग देखेंगे। ओके।